ऑन कर दिए अन्नपूर्णा जी? आंटी मैं पूछूं पहले। हाँ बोलो। हाँ आंटी, वो 6860 निकालिए ना आंटी। पेज नंबर बोल दो। हाँ हाँ आंटी, पेज नंबर 185। हाँ बोलो। हाँ आंटी, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, मनुष्योनी के गर्भ की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष है, वो नोट में। तो आंटी यहाँ पे आपने लिखा है कि वो भी क्या कर सकता है, 12वें देवलोक तक जा सकता है। तो यहाँ पे दो प्रश्न आया कि पहले तो आपने कहा था कि प्रश्न नंबर 6846 में कि 8 वर्ष झाझेरा वाला साधु ही 12वें देवलोक तक जा सकता है, वो जीवा जीवागी उनकी दूसरी पति के हिसाब से। तो यहाँ से ये समझना कि 12 वर्ष का शावक भी जा सकता है, वो भी मनुष्यनी के गर्भ का ही। पृथक्त्व वर्ष, सही बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां जीवाविगम की बात में तो है, नहीं जा सकता है पृथक्त्व वर्ष वाला। हाँ। बात नहीं जाएगा। तो यहाँ तो आपने लिखा ना आंटी की 12 वर्ष की अर्धवट मनुष्य भी 7वीं पृथ्वी यावत 12वें देवलोक तक जा सकता है। 7वें पृथ्वी में जाने में बाधा नहीं है। 9वें हाँ, से 12वें देवलोक में तो वही जाता है। 68 कौन सा है प्रश्न नंबर? 6846, पेज नंबर 182। 8 वर्ष चली जाता है। हाँ 9वें से 12वें में नहीं बैठेगा। हाँ, तो फिर 7 यावत यहाँ करना पड़ेगा। 8 हाँ ये है ना, एक बार 500 थोकड़े में प्रश्न आया था और मैंने भी ऐसे का ऐसे लिख दिया, उपयोगी नहीं लगाई पिछले प्रश्न से ही। 8 से 11 कर दो। 8 से 11 देवलोक जा सकता है। 11 देवलोक तक जा सकता है आंटी। 8 से, सॉरी, 8वें देवलोक तक जा सकता है। हाँ हाँ 8वें तक जा सकता है। हाँ आंटी, सब, इसी से फिर हाँ सबको एक बार इसको ठीक कर लो ना, क्योंकि जब पृथक्त्व वर्ष का ही निषेध कर रहे हैं श्रावक का, तो हाँ, कैसे 8वें तक जा सकता है, ऐसे कर लो। ठीक है आंटी, 12 फिर से पृथ्वी यावत 8वें खाली 12 की जगह 8 कर लो। ठीक है ठीक है। आंटी, इसी से एक क्वेश्चन और निकला कि हाँ। भाग 1 में जब आप गर्भ का थोकड़ा पढ़ा रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 684 में कहा कि जो पापी जीव होता है हम्म। हाँ। वही माँ के गर्भ में ऐसी स्थिति पाता है। तो एक हाँ, तरफ तो कहा पापी जीव, दूसरी तरफ उसको 8वें देवलोक तक भेज रहे हैं। तो नहीं ये उसके पाप कर्म का उदय है, माता का भी असर पड़ रहा है ना। हाँ हाँ माता धर्म ध्यान कर रही है तो बच्चे के विचार भी बदल सकते हैं, वो हाँ अपेक्षा से मान सकते हैं। 9वें से 12वें देवलोक का निषेध मिल रहा है जीवा विगम सूत्र में, उसका निषेध नहीं मिल रहा है ना। परिणत हाँ हो सकते हैं। पाप कर्मों के उदय से कोई गया हुआ है नरक में, नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तीर्थंकर की आत्मा भी है ही ना हाँ नरक में, तो हाँ परिणामों की धारा बदल सकती है। हाँ, मतलब पाप के उदय से वैसी स्थिति पाया, आपके लेकिन परिणामों की धारा आपके ऐसे पुण्य बांध रहा है, हाँ हाँ, आपके उदय में भी पुण्य बांध रहा है। ठीक है ठीक है। और आंटी जो क्वेश्चन है 6869, सब कोई खोल रहे हैं ना? 6869। पेज नंबर 186। हम्म। आंटी, ये जो उसमें एक जगह लाइन है, जैसे अप्रमत्ता की और अभिमुख परिणामों में आयु बंद करने वाले मुनि अनुत्तर विमान में शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए अनुत्तर वर्ण आदि के सुख को भोगते हैं। तो हाँ, आंटी ये समझना कि जो अनुत्तर विमान में जाएगा वो उसके वो जब आयु से बांधता है, देवायु का अनुत्तर विमान का आयु से बांधता है, तब तक तो वो शपक श्रेणी या उपसम श्रेणी चढ़ा नहीं, पर वो नहीं चढ़ेगा, ये भवितव्यता समझना आंटी। नहीं नहीं, उस भाव में चढ़ने की भी भजना है। 7वें गुण स्थान अच्छा में भी तो काम करके जा सकता है। ये थोड़ी कि सभी श्रेणी वाले ही जा रहे हैं, बिना श्रेणी वाले भी जाते हैं। तो है तो अप्रमत्ता की और अभिमुख परिणाम इतने शुद्ध है। ऐसे तो देखो वहां भी आर्त ध्यान आ ही जाता है। मल्लिनाथ भगवान ने आर्त ध्यान किया, मैंने क्यों माया का सेवन किया, दुख किया ना, कदाचित आ जाए, लेकिन अनुतः सुख तो भोग ही रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल था कि आंटी जो छपक श्रेणी से ऊपर नहीं उपसम नहीं, श्रेणी से कोई जरूरी नहीं नहीं है। नहीं आंटी, भजना। मेरा सवाल है, नहीं मेरा हाँ। सवाल है कि हाँ। उपसम श्रेणी से जो काल करके जीव सर्वार्थ सिद्ध में जाता है, तो आंटी वो आयु से तो पहले बांध कर आया, तो वो हाँ। आयु से बांध करते वक्त भी उसके अध्यवसाय कितने विशुद्ध रहे होंगे, उसके बाद ही वो विशुद्ध अध्यवसाय में उसने उस श्रेणी आरोहण की, ऐसा ही हाँ। समझना आंटी। हाँ। हाँ। हाँ अंतर ठीक है।
में श्रेणी में काल करने वाले आयुबंध तो पहले ही कर लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो वही आंटी एक और क्वेश्चन 6886 पेज नंबर आंटी बताती हूँ, पेज नंबर 190। हाँ बोलो। आंटी ये 5 स्थावर लगातार पर्याप्त के भाव कितने काल तक कर सकते हैं? मुझे उत्तर समझ में आया, लेकिन आंटी मेरा सवाल, मेरे को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम लोग औगिक में 22,000 से कम ले लें, सपोज कीजिए मैं 15,000 भी ले लूं, तो फिर हमको 170, जब हमने लिखा कि वो संख्या असंख्यात भाव कर सकता है, तो हमने यहाँ पे उत्कृष्ट 176 ही क्यों लिया? वो वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में घटित करने पर। नहीं, फिर बीच में अपर्याप्त का भाव करेगा। टीकाकार ऐसे कह रहे हैं मलय गिरी जी की संख्या ही 1000 वर्ष में उत्कृष्ट 1,776,000 हो रहे हैं ना, 1,76,000, तो जी। उतने ही काल तक वो पर्याप्त के भाव कर सकता है। अगर मध्यम अच्छा। लेंगे तो असंख्यात भाव नहीं, बीच में वो अपर्याप्त का भाव कर लेगा। इस काल के बाद असंख्यात भाव में सभी भाव पर्याप्त के नहीं हो सकते हैं। अच्छा, वैसे समझना है, क्योंकि मेरा हाँ, लगा कि अगर 20-20 हजार का भी पकड़ू तो असंख्य भाव कर सकती, तो वैसे क्यों नहीं बीस मतलब बीस 176 क्यों हजार लेकर? 20,000 21,000 जो भी करोगे वो पर्याप्त के भाव होंगे ना, तो हाँ, पर्याप्त के भाव इस स्थिति से अधिक के नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है। और आंटी एक क्वेश्चन अंतर्गत सूत्र से है, पूछ लो आंटी। बोलो। हाँ आंटी, जब वो अंतर्गत सूत्र में सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी पूछते हैं, तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं ना भगवान के सामने श्रेणी की रानी ऐसी आई, किस तरह वो ऐसा आया, तो वो तो सुधर्मा स्वामी साक्षात उसके गवाह थे, क्योंकि वो तो पहले ही समूहवत्सरण, दूसरे समूहवत्सरण में वो बन ही गए थे। तो फिर भगवान उनको क्यों कहेंगे? उन्होंने कहा ना भगवान ने ऐसा फरमाया, भगवान ने ऐसा फरमाया, इसके हम्म, इस वर्ग में ये फरमाया। क्यों फरमाएंगे भगवान? जब उनके सामने ही सब कुछ हो रहा है तो भगवान उनको क्यों फरमाएंगे? नहीं तो वो किस आधार में भगवान का मान बहुमान कैसे आया उनके पास? ज्ञान भगवान के द्वारा ही तो वो धारा आई। भगवान तो अर्थ रूप में फरमा देते हैं और गंधर्व महाराज अपने बुद्धि रूपी पट में उसको ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धि में ग्रहण कर लिया सारा, फिर सारा श्रेय भगवान को जा रहा है, भगवान के नहीं। कारण आया उनको, हाँ इसलिए। आंटी, वो बात तो समझ गए, लेकिन जब वो खुद अपने सामने देखे ना कि श्रेणी की वो जो रानी है वो दीक्षा ले रही है, इतना वो शरीर का तप कर रही है, वो सुधर्मा स्वामी तो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा ही है, तो फिर वो भगवान क्यों फरमाएंगे? मेरा उनके वो वही। मूल कारण क्या है? अपन भव्य महल को देखते हैं, नींव को नहीं देखते हैं ना। वो नींव के अनुसार कह रहे हैं कि उनके पास वो नींव आई कहाँ से, तो सारा श्रेय भगवान को, वो उनकी विनीतता है। ठीक है, ठीक है, कृपा आंटी। हाँ मेरा। आंटी मैं डाउट पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी मेरा डाउट गर्भ के थोपड़े से है हाँ कि मनुष्य ने की काय भोग स्थिति 24 वर्ष बताई आंटी उत्कृष्ट। हाँ। तो आंटी जब वो जीव काल करेगा और हम्म, वापस वहीं पर 12 वर्ष में काल करेगा और वापस उसी माँ के गर्भ में उत्पन्न होगा। चाहे उसी माँ के गर्भ में आओ चाहे कोई दूसरी के गर्भ में भी जाओ, अलग बात है। उस जीव की काय भव स्थिति 24 वर्ष है। उस आंटी माँ का। लेकिन उसी माँ का लिखा हुआ है ना, जिस माता के हाँ गर्भ में जीव मरण को प्राप्त करे पुनः उसी माता के गर्भ में नए रुधिर बीज से उत्पन्न होना। ठीक है, समझ गई। उसी माता के गर्भ में भी आए तो भी काय भव स्थिति, एक काय की अपेक्षा। बाकी है ना, सबके लिए वो जरूरी नहीं है। कोई दो स्त्री, एक स्त्री के गर्भ में रहा 12 वर्ष, फिर दूसरी स्त्री के गर्भ में भी 12 वर्ष रह सकता है। ये तो अच्छा एक की अपेक्षा यहाँ दे दिया है। माता की योनि सचेत हो गई वापस, वो काल किया और उसी में उत्पन्न हो गया। आंटी, तो यहाँ पे जिज्ञासा ये हो रही है कि जैसे अगर वो जीव काल करेगा और काल करके अगर वो उसी माता के गर्भ में उत्पन्न होगा, तो जो उसका पुराना बना हुआ शरीर रहेगा उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। वो निकल जाएगा ना माता के, जैसे निकल मासिक। जाएगा 12 वर्ष का आंटी 12 वर्ष अगर गर्भ में कोई बच्चा रहेगा तो उसका पूरा शरीर बना हुआ रहेगा ना। तो भी वो जैसे है ना मासिक धर्म आदि के रूप में, वैसे वो निकल जाएगा। आंटी इसको ऐसे ही समझ आ क्या, मांस का लोथड़ा जैसे ही रहेगा, वो पूरा हाँ शरीर रूप में ही हाँ, रहेगा। छोटे छोटे रूप में वो निकल जाएगा, शरीर रूप भी रहेगा। जैसे डॉक्टर सर्जरी करके निकालते हैं उसी प्रकार सोचो कि वो रहेगा नहीं, शरीर उप शरीर निकल जाएगा, खंड नहीं खंड आंटी, होकर। इसको एक्यूरेट कैसे समझना है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा जैसे अपने 9 महीने का बच्चा जैसा रहता है पूरा वैसा रहेगा, या जस्ट एक मांस का लोथड़े के जैसे रहेगा? इतना अपने पास उल्लेख नहीं है प्रियंका। मांस के लोथड़ी जैसा तो पृथक तो वर्ष में क्या रहेगा, कुछ हाँ भिन्न हो लेकिन निकल जाएगा, बस यही कहना। पुद्गल परिणमन इस प्रकार से हो जाता है कि उसको निकलना ही पड़ेगा ना, नया जीव आ जाता है, इतना कितना रहेगा।
आंटी तो नया जीव तो अनारक 2 समय रहेगा ज्यादा से ज्यादा, वो अगर मेरे पास उसी गर्भ में आ रहा है और वो उसको तो टाइम लगेगा निकलने में, तो फिर उसको कैसे समझेंगे? कोई कोई अंगुल के असंकेतम भाग स्थिति है, पड़ा है, छोटी रहती है ना, अफगाना तो धीरे धीरे बढ़ेगी, तब तक हाँ। चला जाएगा, वो पुद्गल निकल जाएंगे उसके। अच्छा, ठीक है। आंटी और एक डाउट है कि जैसे एक दिन रात का ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कितने उपवास का फल मिलता है? अब ये कोई आगमों में इस ढंग से उल्लेख है नहीं, ग्रंथकार या मरासा और कितना बता रहे हैं, 144 दिन का ना। आंटी अभी यहाँ पे बताया था 60 उपवास का फल मिलता है, पहले मैंने सुना है कि 6 मासी तक का फल मिलता है। हाँ, तो जिसकी जो धारणा हो, पता नहीं, कहीं मैंने 144 भी सुना हुआ है। अच्छा, एक बार ठीक है। वापस पता कर लेना जाओगे तब। हाँ आंटी, अभी जाऊंगी मैं अक्टूबर में आपको। जा रही हो आंटी क्या? और एक डाउट है। हाँ आंटी, अक्टूबर में जा रही हूँ। अच्छा। आंटी और एक डाउट है कि जो नरक में जाता है गर्भ में रहा हुआ जीव, तो आंटी वो गर्भ में रहकर ही पूरी बेकरी कर लेता है क्या? उसको कैसे समझेंगे पूरा? दिया है ना, पहले शतक में पूरा यही उदाहरण दिया हुआ है आंटी कि प्रश्न 667 में दिया हुआ है, गर्भ में रहा हुआ जीव किस कारण से नरक में उत्पन्न होता है। हाँ, खोलो, सब कोई खोल लो। पेज नंबर 109, प्रश्न 667। हाँ, पढ़ो तुम। गर्भ में रहा हुआ जीव वेकरी लब्धि संपन्न है, पूरा पढ़ लो तुम। हाँ आंटी। वंशी प्रश्न 667, गर्भ में रहा हुआ जीव किस कारण से नरक में उत्पन्न होता है। उत्तर, पर्याप्त वीर्य लब्धि वेक्रे लब्धि वाला गर्भस्थ जीव शत्रु सेना का आगमन सुनकर वेक्रे समुत्पात करके हाथी घोड़ा रथादि रूप चतुरंगिनी सेना की विक्रिया करके शत्रु के साथ युद्ध करता है। उस समय वह राज्य धनादि का कामी और भोग का प्यासा होता है। ऐसे अशुभ अध्यवसायों में आयु पूर्ण हो जाए तो वह जीव नरक में उत्पन्न होता है। यदि गर्भस्थ जीव संग्राम आदि नहीं भी करता है किंतु तीव्र अर्थ आदि धन आदि की कांक्षा वाला हो तो भी नरक में जा सकता है। क्या सूचना मिल रही है इससे? आंटी तो वो जो गर्भ में रहेगा पृथक पृथक मांस का ही जीव रहेगा ना, पृथक मांस वाले ही जीव समझेंगे उसको। क्यों? पृथक्त्व मास वाला ही करना चाहिए, पृथक्त्व वर्ष वाला तो बहुत पापी हाँ जीव है ना उनको। हाँ, आंटी तो पृथक। गर्भ में रह के वो पूरी विक्रिया कर लेगा क्या? गर्भ में रह के पूरा समुद्र हाँ, आदि निकाल लेगा उसको तब? हाँ, पूरी चतुरंगिनी सेना, जैसे राजा की सेना होती है वैसी सेना बना सकता है। वेकरी लब्धि बहुत शक्तिशाली लब्धि है, चाहे जैसे कर सकते हैं उससे। आंटी तो वो अपने पूर्व 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 जन्म से वो लब्धि लेकर आएगा माता के गर्भ में, हाँ, और उसको मतलब वो याद रहेगा कि मैं मेरे पास एकरी लब्धि है और मैं ये सब कर हाँ, हाँ, सकता हूँ। हमारे पास कोई चीज हो तो पता चल जाती ना, उसी प्रकार जीव के पास कोई भी लब्धि होती है तो उसे स्वयं को पता चल जाता है कि मेरे पास ये लब्धि है। अच्छा, आज कोई ठीक। चीज खरीद के तुम अलमारी में रखोगी, तुमको पता चल जाएगा ना, पता रहेगा ना ये चीज है मेरे पास। हाँ तो आंटी। उसके पास जो पाप वो कोई लब्धि प्रकट हो पता चल जाता है। जिसको आहारक शरीर की आहारक लब्धि प्रकट होगी तो उन्हें खुद को पता चल जाता है हमें आहारक लब्धि की प्राप्ति हुई है, हाँ पुल्लाक लब्धि है, आशीविश लब्धि है, सभी का पता चल जाता है। हाँ आंटी, हो गया आंटी मेरा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। हाँ, बोले वंदना जी। आंटी, ये जो आकाश प्रदेश श्रेणी का थोकड़ा है, इसमें जैसे आकाश प्रदेश में श्रेणियां अनंत है तो हाँ, प्रदेश भी अनंत है, हाँ। और जब लोक की बात करते हैं तो श्रेणियां असंख्य है, लेकिन हम्म, प्रदेश उनकी असंख्य दोनों है, हम्म। और पदों में असंख्य हाँ, है ना, असंख्य प्रदेश है। आंटी, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उर्द अधो लंबी श्रेणियां है ना, जो कटजुम्मा तेयोगा दावत जुम्मा है, कलियोगा नहीं है, इस लाइन को हाँ। थोड़ा स्पष्ट कीजिए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। ये अभी एग्जाम में है क्या आप लोगों के थोकड़ा? हाँ आंटी, वो 20 थोकड़े है ना, उसके अंदर है ये। ये खोलो, इसमें पूरा ड्राइंग बने हुए हैं ना। शतक ये की देखो, उत्प्रेक्षण तीर। 7386, पेज नंबर 312, सब कोई खोल लीजिए। ये थर्ड वाली बुक में है। हाँ, थर्ड वाली बुक में नहीं, सेकंड बुक में है। नहीं नहीं, थर्ड में 312, पेज नंबर 7386। अच्छा अच्छा, पहले भी आया हुआ है। नहीं, ये विषय नहीं आया अपने आकाश प्रदेशों की श्रेणियों का।
खोल लिए सबको? हाँ आंटी। ये देखो यहाँ पे 7386 का ऊपर से आ रही है दाबर जुम्मा, आलोक से आ रही है सभी श्रेणियां कर्जुमा रूप है। दाबर जुम्मा आई, यहाँ बीच में आ रही है वो दाबर जुम्मा, लोक जहाँ शुरू हो रहा है वहां आकर समाप्त हो गई दाबर जुम्मा। इसके बाद जो बाद के बगल वाली श्रेणियां हैं वो तेयोगा है, दाबर जुम्मा प्लस कलियोगा है, तो तेयोगा हो गई ये। वंदना जी हाँ आंटी। लो, आया क्लियर? नहीं तेयोगा तक समझ आया? आंटी, हम सभी श्रेणियों को कट जुम्मा प्रमाण ही मान रहे हैं ना? देखो कोई तो बता रही हूँ, यहाँ तेयोगा हुई, लोक में सभी श्रेणियां कर्जुमा है, तो यहाँ हाँ कर्जुमा हो गई, उसके बाद लोक के बाहर वही श्रेणियां निकली, फिर यहाँ पे तेयोगा हो गई, तो तेयोगा प्लस तेयोगा कितना हुआ 6, और वापस नीचे आलोक में दाबर जुम्मा हो गई, तो आलोक में भी सभी श्रेणियां कर्जुमा है, लोक में भी सभी श्रेणियां कर्जुमा है। आंटी, ये जो दावर जुम्मा हम ऊपर से ले रहे हैं ना आपके, ये ऊपर से है प्लस हाँ दावर जुम्मा प्लस कलियोगा लिख के त्योगा कर लिया है। तो हाँ ये श्रेणियां हम सारी श्रेणियां आकाश प्रदेश की सभी श्रेणियां कट जुम्मा प्रमाण ही मान रहे हैं ना? सभी, सभी मान रहे हैं ना ये? हाँ तो फिर ये हाँ, दावर जुम्मा कहाँ से आ गई? ये ना यहाँ पे इनको टूट गई ना, लोक के अंदर चली गई, तो श्रेणियां तो कर्जुमा हो ही गई। ध्यान से देखिए, लोक शुरू हो रहा है वहां तक दाबर जुम्मा है, वो श्रेणी यहाँ लोक आया वहां तो रुक गई है, लोक में जाके कर्जुमा हो गई, और आगे नीचे फिर दाबर जुम्मा हो गई, दाबर जुम्मा प्लस कर्जुमा हो गई ना। हाँ ये वो बीच तो वाली, एकदम बीच वाली। अब इसके लेफ्ट साइड वाली देखिए, लोक तक दावर जुम्मा थी, उसके बाद जब वो लोक के अंदर, आलोक में सॉरी, आलोक में दावर जुम्मा थी, लोक में ये प्रवेश इस स्थान पर कर रही है, इस स्थान में प्रवेश कर रही है, तो ये कलियोगा है। तो पूरी ऊपर से देखेंगे तो यहाँ तक ये तेयोगा रही, और बीच में उसके भी बाद त्योगा। नहीं, बीच में ये आएगी कर्जुमा लोक में, ये श्रेणियां लोक में प्रवेश कर गई, कर्जुमा हो गई, उसके बाद नहीं, लोक से बाहर निकली, अलोक में आई, फिर तेयोगा है ये। वो जो हिस्सा जो जहाँ मोड़ लेता है वहां शुल्लक प्रतर के वहां त्योगा आ गई वापस। हाँ और हाँ, वहां वापस पे दावर जुम्मा नीचे आ गई आलोक में, वो समझ में आ गया आंटी, ये तो मुझे चीज। लेकिन मेरा यही है कि ये दावर जुम्मा कलियोगा हमें, कलियोगा मतलब एक, दावर हाँ जुम्मा मतलब दो शेष रहता है। ये हाँ, क्यों लिया हमने, यही क्यों लिया? तो ये त्योगा बनने के लिए लिया क्या? त्योगा बनने नहीं, के लिए लिया नहीं हमने? मत, नहीं, भगवान बता रहे हैं प्रत्येक श्रेणी कर्जुमा है, भगवान ने कहा वहां से लोक में प्रवेश कर रही है वहां तक दाबर जुम्मा है, अलोक में जहां तक लोक तक आई दाबर जुम्मा है, उसके बाद में वो थोड़ी नीचे और जाके ये श्रेणियां तो दाबर जुम्मा ही रही, और लेफ्ट साइड वाली है ये यहाँ आके लोक में प्रवेश कर रही है, तो ये तेयोगा बन गई है। ये वो ऑटोमेटिक दावर जुम्मा ऑटोमेटिक कलियोगा और ऑटोमेटिक ऊपर से देखने पर ऑटोमेटिक, त्योगा में तो हो गई क्या? तो नहीं फिर नहीं यह नहीं, श्रेणियों ऑटोमेटिक का। नहीं, आप ऑटोमेटिक नहीं बोलेंगे ना, ये लोक में प्रवेश देरी से कर रही है ना लेफ्ट साइड वाले, ये हम्म। लोक में बीच वाली तो पहले प्रवेश कर गई, ये श्रेणियां देरी से प्रवेश कर रही है, इधर वाले दंतकों के पास आई है, तो यहाँ लोक और नीचे आ गया, तो ये कलियोगा बढ़ गई है इतने स्थान में। अच्छा, तो दावर जुम्मा आती है लोग के वहां टच करती है, वो कलियोगा हो जाती है, वो हाँ, देरी से फिर प्रवेश करती है वो वैसे। ये राइट लेफ्ट साइड वाली जब तक लोक में प्रवेश की, तो ये कलियोगा बढ़ गई यहाँ पर, तो दाबर जुम्मा थी वहां तक और प्लस कलियोगा हो गई, तो कुल कितनी बनी एक श्रेणियां, किस प्रकार की है? तेयोगा है, लोक में प्रवेश करने तक लेफ्ट साइड वाली श्रेणियां तेयोगा है। और ये जो हम बीच का जो पोर्शन ले रहे हैं ना, एक रज्जू का जो हम उसमें वहां पर त्योगा लिखा है जैसे आपने, हाँ तो हाँ वो वही जो दावर जुम्मा कलियोगा वही आगे चल के त्योगा वहीं पे बनी है क्या? हाँ, ये वो दोनों वापिस, मिलके वही बनी है हाँ हाँ, त्योगा देखो वाली? आप ऊपर वाला समझ गए ना, तेयोगा, फिर लोक हाँ। में एक श्रेणी कड़जुमा है, तो ये कड़जुमा बन गई लोक में, लोक से लोक बाहर के गई, अंदर। अलोक में आ गई, हाँ, अलोक में आई, लोक के अंदर है। तेयोगा, ठीक है, फिर हाँ, वो लोक में लोक में ऊपर अलोक, वाली ही त्योगा है क्या आंटी? ऊपर वाली त्योगा है क्या आलोक में जो हम बात कर रहे हैं? ये एक रज्जु तिर्यच लोक जो आलोक हाँ, में, लोक में नहीं, लोक में तो कटजुमा ही है। हाँ, अलोक में करते होगा ये, तो वो ऊपर शायद वाली तेरी, है त्योगा जो हमको दिख रही है, ऊपर वाली है ये क्या बीच में भी आलोक के अंदर? आलोक में जो है वो तेयोगा है, जो लेफ्ट एकदम लेफ्ट साइड में अपने को दिख रही है ना, तेयोगा हम्म। प्रदेश लिखा हुआ है, वो भी तेयोगा है। फिर वो वापस से दावर जुम्मा कैसे हो गई वापस मैं नीचे बता, जाके? देखिए आप है ना, ऐड कीजिए, तेयोगा लिखे प्लस अंदर गई तो ये कर्जुमा बन गई, लिखिए तेयोगा प्लस कर्जुमा, 3 + हाँ 4 कर, फिर हाँ, ये तेयोगा प्लस 3,
हाँ। फिर अंदर गई लोक में, यही श्रेणी कड़जुमा थी, हम्म। +4 कर। अब बाहर गई, भगवान कह रहे हैं या दाबर जुमा, अब टोटल 2 करके कर लीजिए। हाँ, वो तो ये, कर्जुमा प्रमाण लाना है ना, हाँ, बस वही है। अच्छा। +4 +3 +2 कर दो, कड़जुमा आ गई ना। हाँ, कर्जुमा तो आ गई, ये तो आ गई, लेकिन मेरा यही था कभी वो दावर जुम्मा मिल के कलियोगा तो मिल के तिरुगा मिल गई, वो वाला नहीं, था तो क्वेश्चन बस। पता है कि लोक में घटाव बढ़ाव है ना, जहाँ घट रही है तो वहां लोक में वो श्रेणियां बाहर आ गई, लोक में लोक घट गया, यहाँ पर वहां लोक कम था, संकड़ा था, ऊंचा था, तो वहां पहले दाबर जुमा रही, यहाँ नीचे बाद में प्रवेश कर रही है तो तेओगा बन गई, ठीक है आंटी। लंबाई ठीक। बढ़ गई। ये थोड़ा आप ठीक से इसमें पढ़ लीजिएगा, शायद आपके क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा। अच्छा आंटी, ये जो उस दिन 10 दिशाओं का जो ठोकरा था ना, उसमें वो जो 2 भंग आपने जो बताए थे, वो 2 भंग एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? 3357 एक मिनट, सब कोई खोल लीजिए। 79 है पेज नंबर। हाँ बोलिए। आंटी, जो 2 भंग आपने घटित किए थे ना, वो कौन से 2 भंग थे? मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा था, बताइए किस कौन से, 3 कौन से प्रश्न में कहा, डबल थ्री 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 फाइव फोर फाइव सेवन 3357। 7 में क्या, यद्यपि लोकांश में बेंद्रिय आदि नहीं होते हैं, अतः लोकेंद्रिय बेंद्रिय आदि जो तेजस का निश्चल कुछ लोक में सर्वत्र पाए जा रहे हैं। हाँ, लोकांत के एक आकाश प्रदेश पर प्रश्न पढ़िए आप, प्रश्न और उत्तर। क्या शायद लोकांत आप एक आकाश शायद प्रदेश? इंद्रिय में घटित करो, किसी ने लिखा है क्या? मुझे पता नहीं क्या कहा था मैंने, अन्नपूर्णा लिखी हो क्या? नहीं, नहीं आंटी। आपने बोला आंटी, मैं बताती हूँ, आपने बोला एक बेंद्रे के बहुत देश, ठीक है हाँ, ना, और एक बेंद्रे के बहुत एक देश बोला। एक बेंद्रे का एक देश और एक बेंद्रे का बहुत देश। फिर यहाँ पे तो बेंद्रियों के बहुत देश भी लिखे हुए हैं, तो फिर तो 3 भंग हो गए ना, जब 2 ही भंग बोल रहे हैं ना, लोक में सर्वत्र पाए जाते हैं 2 भंग, तो आंटी। वो 2 भंग कौन से हैं? ये एक आंटी। बेन, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ, आंटी आपने ना उस दिन एक बेंजी के बहुत देश कह दिए थे, लेकिन एक आकाश प्रदेश था ना, तो वो उस वक्त थोड़ा सा वो मतलब क्लास खत्म होने का नहीं, टाइम था एक आंटी बेन, एक आकाश प्रदेश पर। एक आप आकाश देश पर एक बेंद्र के बहुत देश भी तो हो सकते हैं। आंटी मुझे एक तो बेंजी किस हिसाब से बोले आपने? दंतक के ये हिसाब से? ये बेंद्रिय है, तो यहाँ पर एक बेंद्र के कितने होंगे, मारणांतिक समुद्घात न हो तो भी एक बेंद्र के बहुत देश तो है ही एक आकाश प्रदेश पर। अपने कितने आत्म प्रदेश हैं एक आकाश प्रदेश पर? अच्छा, बहुत बेंद्र देश और बहुत बेंद्र के बहुत देश है ना, वो मैंने कुछ कहा अलग क्या? हाँ आंटी आपने हाँ। एक बेंद्रे के बहुत देश कहा था। नहीं नहीं नहीं, एक बेंद्र के एक आकाश प्रदेश पर बहुत देश तो मारणांतिक समुद्घात से ही हो सकते हैं ना। तो एक मुझे बेंद्र थोड़ा नहीं, कंफ्यूजन रहा। नहीं होंगे ही नहीं ना एक आकाश प्रदेश पर, एक बेंद्र के बहुत देश कैसे होंगे? हाँ, वो वही मैं क्लियर करने के लिए ही मैं इसीलिए वापस ये क्वेश्चन चलिए, रिपीट की थी। मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, एक लोग के एक 3354 पढ़ी एक बार पूरा। 3354। हाँ, अच्छा। सब ध्यान से देख लीजिए क्या आ रहा है इसमें, देखते हैं। लोक के एक आकाश प्रदेश पर जीव के देश संबंधित 11 भंगों का वर्णन कीजिए। असहयोगी एक भंग, बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश। लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के देश है। द्विक संयोगी 2 भंग यथा बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश और एक बेंद्रे का एक देश। बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश और बहुत बेंद्रियों के बहुत देश। हाँ, बहुत ही है तब, एक बेंद्र के बहुत देश नहीं होंगे एक आकाश प्रदेश पर, अगर मैं बोली हूँ तो कोई गलत ही बोली हूँ। तो फिर ये एक ही होगा ना, एक बेंद्रे का एक देश और बहुत बेंद्रे के बहुत देश, ये 2 भंग ही घटित हाँ, होंगे। दो भंगे होंगे। ठीक है आंटी। आंटी आंटी, आंटी हाँ, उस वक्त इतने प्रश्न थे ना, तो आपने ऐसे निकल गया था। अच्छा अच्छा। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने कहा एक बार क्लियर करके फिर लिखूंगा ना, गलत मतलब नहीं, सही भी है तो वो मैं किताब में, कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, किताब में एकदम ठीक है, दो ही भंग होंगे।
आंटी आंटी टाइम जो हो गया श्रावक, था। हाँ, एक बार रीडिंग स्टार्ट करवा दे क्या आंटी? एक वंदना जी का पूरा कर ले, फिर नाम लिख लो प्रश्न के। इनका एक होगा कोई तो। क्या वंदना जी, हो गया क्या उनका? शायद प्रियंका जी ने म्यूट कर दिया। प्रियंका जी कीजिए उनको अनम्यूट। उनका चल रहा था ना, इसलिए उनका पूरा कर दो। हाँ आंटी हाँ। आंटी अभी वो जो श्रावक का आपने बताया ना, वो क्या था, क्वेश्चन क्या था? कौन से श्रावक का? अब वो 12वें देवलोक तक नहीं जाते, 8वीं देवलोक हाँ, तक ही जाते हैं, 12वें क्या देवलोक क्वेश्चन था? में गमक में है ना कि जीवा जीवा विगम सूत्र के विवेचन में उनकी टीका में है कि इस पृथक्त्व वर्ष वाला श्रावक 9वें से 12वें देवलोक में नहीं जाता है, साधु ही जाता है पृथक्त्व वर्ष वाला। तो अच्छा, और यहाँ श्रावक कितने वर्ष वाला जाता है? पृथक्त्व वर्ष से अधिक वाला ही जाएगा। पृथक्त्व वर्ष में वो इतनी पुण्यवानी एकत्रित नहीं कर पाता है कि 9वें से 12वें देवलोक में चला जाए श्रावक ठीक पढ़ने से। जबकि ठीक है। वहां पृथक्त्व वर्ष वाला, वो करेक्शन 8 तक कर लो। गर्भ में रहा हुआ हाँ पृथक्त्व वर्ष वाला है, तो उसका प्रश्न था कि वो जब पापी जीव है देवलोक में कैसे जाएगा? पापी जीव भी है, परिणामों की धारा को बदल सकता है ना, माता हम्म। योग मिल सकता है, माता भी धर्म ध्यान में लग जाए, बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो पुण्यवानी बांध सकता है उसने। ठीक है आंटी, बहुत कृपा कराई। हाँ, कांता आंटी। रीडिंग हाँ हाँ अ, 6895। प्रश्न 6895, 65,536 क्षुल्लक भाव में यहीं से शुरू 48। कर, 6892 से। ठीक है। 5 स्थावर में 3 विकलेंद्रिय। प्रश्न 6892, 5 स्थावर के 5 घरों में 3 विकलेंद्रिय जाते हैं, उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहले अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं। तीसरा, 4 गमक, पहला दूसरा चौथा पांचवा से जगन्य 2 भव, उत्कृष्ट संख्य भव, तथा शेष 5 गमक से जगन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। अब एक बार इसका करिए। चौथे गमक से बेइंद्रिय को चौथे गमक से पृथ्वी काय में भेजिए। चौथा गमक कौन सा है पहले लिखो। औगिक से जगन्य है चौथा गमक, तो बेइंद्रिय की स्थिति औगिक लेना है। जगन्य स्थिति आंटी कितनी जगन्य बेइंद्रिय से की औगिक, है? जगन्य से औगिक होगा ना आंटी? है जगन्य से औगिक। जगन्य से। हाँ, मैं क्या बोल दी? अच्छा, औगिक से जगन्य बोल, जगन्य से औगिक। बेइंद्रिय की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त लिखो एक तरफ, और पृथ्वी काय की उसकी भी अंतर्मुहूर्त जगन्य जगन्य से औगिक लेना है। अगर औगिक में जगन्य तो 22,000। तो अंतर्मुहूर्त लिख लो, या औगिक लेंगे उत्कृष्ट भी ले सकते हैं ना। इधर अंतर्मुहूर्त रहेगी, यहाँ तो जगन्य हो गई बेइंद्रिय की, तो दूसरी बार लिखोगे तो अगर उत्कृष्ट स्थिति लोगे यहाँ पर, उत्कृष्ट स्थिति से बोलोगे तो 22,000 वर्ष बोल दो, 22,000 नहीं तो एक समय कम ले लो, तब उत्कृष्ट संख्य भव करेगा। संख्य भव में ठीक है, हर भव ये उत्कृष्ट का करेगा तब तो 8 भव ही करेगा, उससे अधिक करेगा नहीं। एक आध समय कम होने से यह संख्य भव कर लेगा। संख्य भव करते करते बीच में कोई एक भव उसका उत्कृष्ट हो जाए, एक आध भव, तो हर्जा नहीं होता है, लगातार के उत्कृष्ट भव नहीं करेगा वो। ठीक है, पढ़िए आगे। प्रश्न 6893, विकलेंद्रिय में उत्कृष्ट संख्य भव में कितने भव होते हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 15 में उल्लिखित है कि गौशालक का जीव द्विवेंद्रिय में अनेक लाख बार जन्म मरण करके, तेंद्रिय में अनेक लाख बार जन्म मरण करके, फिर चतुरेंद्रिय में अनेक लाख बार जन्म मरण करेगा। इस आधार से द्विवेंद्रिय आदि के संख्य भव में अनेक लाख भव समझना चाहिए। प्रश्न 6894, विकलेंद्रिय एक मुहूर्त में उत्कृष्ट कितने भव कर सकते हैं? उत्तर, श्रीमद् जीवा जीवाभिगम सूत्र अष्टविध
प्रतिपत्ति में तिर्यंच और मनुष्य में क्षुल्लक भव 256 आवलिका का बताया है। एक मुहूर्त में 1,67,000 नहीं 1,67,77,216 अवलिकाएं होती है। अतः 1,67,77,216 डिवाइडेड बाई 256 65,536 भाव एक मुहूर्त में कर सकते हैं। शतक 8 उद्देशक 9 देशबंद सर्वबंध में भी विकलेंद्र की जगन्य स्थिति क्षुल्लक भाव बताई है। तो एक बार समझाइए ना भाभी जी। जैसे देखिए एक मुहूर्त में सब 1,67,77,216 आवलिकाएं होती है 48 मिनट में। हाँ इतनी आवलिकाएं हैं और एक क्षुल्लक भाव 256 आवलिका का होता है। इसको भाग दो तो एक मुहूर्त में जीव कितने भाव कर सकता है? 65,000 इस भाव एक मुहूर्त में जीव कर सकता है। तो विकलेंद्र की भी क्षुल्लक भाव की स्थिति बताइए, वो भी एक मुहूर्त में 65,536 भाव कर सकते हैं। ध्यातव्य बिंदु मनुष्य भी कर सकता है एक मुहूर्त में, लेकिन वो करेगा नहीं इतने भाव, 8 भाव से ज्यादा करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा 8 भाव से ज्यादा मनुष्य? उसकी उत्कृष्ट स्थिति बताई गई ना, काय स्थिति क्या? एक तरफ पंचेंद्रिय का भाव हो तो कितने भाव करेगा? 8 भाव। ये दो नियम सबको ध्यान रखने हैं। देखो शुरू में ही लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर बोलो। एक तरफ भी पंचेंद्रिय का भाव हो तो लगातार के उत्कृष्ट 8 भाव ही करेगा, तो मनुष्य पंचेंद्रिय है 8 भाव ही करेगा। एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति हो तो 8 भाव ही करेगा। ये दो बात ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ तुरंत प्रश्न पूछते ही भगवान ने कहा क्षुल्लक भाव करता है, लेकिन मनुष्य आपको पूछा जाए कि भाई वो भी क्षुल्लक भाव करता है तो वो क्यों नहीं करेगा एक मुहूर्त में 65,536? एक तरफ पंचेंद्रिय, ये मनुष्य पंचेंद्रिय है इसलिए वो 8 भाव से ज्यादा करेगा नहीं। ध्यातव्य बिंदु पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य क्षुल्लक भाव से भी लगातार उत्कृष्ट 8 भाव ही करते हैं, फिर गर्भ परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 6895 65,536 क्षुल्लक भाव में 48 मिनट एक मुहूर्त लगते हैं तो एक क्षुल्लक भाव में कितने मिनट लगते हैं? उत्तर 48/65,536 इजिकल टू 0.0007342 मिनट लगते हैं। एक सेकंड का 23वां हिस्सा। प्रश्न 6896 विकलेंद्रिय के अनेक लाख भाव पर्याप्त के होते हैं या अपर्याप्त के? उत्तर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के होते हैं। प्रश्न 6897 द्विवेंद्रिय आदि की काय स्थिति संख्येय काल की है और 5 स्थावर में काय संवेद भी संख्येय काल ही क्यों है? कांता आंटी स्लो बोलिए ना। अच्छा। प्रश्न 6897 द्विवेंद्रिय आदि की काय स्थिति संख्येय काल की है और 5 स्थावर में काय संवेद भी संख्येय काल ही क्यों है? उत्तर यह तथ्य वास्तविकता जानने योग्य है कि जिन जीवों की जितनी काय स्थिति होती है उतना ही उनका काय संवेद होता है। जैसे 4 स्थावर की काय स्थिति असंख्येय काल है और इनका काय संवेद भी असंख्येय भव ही है। प्रश्न 6898 वनस्पति की काय स्थिति और काय संवेद को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला शतक 11 उद्देशक 1 में उत्पल की काय स्थिति असंख्येय काल बताई है, जबकि उसका काय संवेद अनंत काल वनस्पति काल है। दूसरा वनस्पति की काय स्थिति अनंत काल है, किंतु पृथ्वी काय आदि में असंख्येय काल और विकलेंद्रिय आदि में संख्येय काल का काय संवेद है। ऐसे देखो पृथ्वी काय की काय कितनी है काय स्थिति? असंख्येय काल है। तो वनस्पति की काय स्थिति अनंत काल है। वनस्पति वनस्पति रूप में अनंत काल रह रहा है, किंतु पृथ्वी काय के साथ में अगर काय संवेद करेगा, एक भाव वनस्पति एक भाव पृथ्वी काय का, ऐसे लगातार करेगा तो असंख्येय काल तक ही करेगा। उसकी काय स्थिति है, पृथ्वी काय की जितनी काय स्थिति है उतना ही उनका काय संवेद होता है। विकलेंद्र की काय स्थिति कितनी है? संख्येय काल।
तो अगर वनस्पति का एक जीव विकलेंद्रिय के साथ काय संवेद करेगा, एक भाव वनस्पति एक भाव बेंद्रिय, ऐसे करेगा तो संख्या काल तक ही कर सकता है। 5 स्थावर में आंटी संधि। हाँ हाँ दो बोल। डाउट ले ले, दो डाउट हाँ मुझसे सबमिट करो तो। हाँ ले, हाँ ले लो। भाभी जी जय जिनेन्द्र प्रणाम। हाँ जय। भाभी जी मेरा है ना इसके आगे वाले से है 6786 से पेज नंबर 678 पेज नंबर 173। हाँ। हम्म औगिक से जगन्य लेना है तो जैसे मेरा समझ पर आपको जैसे 10,000 वाला देव है और वो हाँ काल करके अगर पृथ्वी काय में आ गया तो जो हाँ औगिक की जगन्य से इस प्रकार से ले सकते हैं क्या कि देव की स्थिति 10,000 वर्ष है जगन्य हाँ और पृथ्वी काय की स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त है। हाँ तो ये मेरा बराबर है औगिक से जगन्य जो लिया है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक, ठीक है भाभी जी ये देना था मेरे को। हम्म हाँ अनीता। जय जिनेन्द्र मौसी, हाँ बोलो आपसे बारंबार क्षमा कामना, लास्ट क्लास में कर नहीं पाई थी। बोलो। मासी मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, एक काय स्थिति, काय संवेग और गमक, ये तीनों को एक बार क्लियरली समझा दीजिए ना। काय स्थिति किसे कहते हैं? उसी काया में लगातार जन्म मरण करना। जैसे वनस्पति पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय में ही बार बार जन्म मरण। जन्म मरण करता रहे तो कितने काल तक कर सकता है काय स्थिति ऐसे? असंख्य अगर काल। पृथ्वी काय है तो संख्या काल, हाँ असंख्य काल तक। असंख्य। बेंद्रिय है, बेंद्रिय रूप में कितने काल तक बेंद्रिय बार बार मर के बेंद्रिय बने तो उत्कृष्ट कितने काल तक ऐसे गमन कर सकता है? संख्य काल तक। तो वो हो गया काय स्थिति। वो उसकी काय स्थिति हो गई। मनुष्य मनुष्य रूप में कितने काल तक गमनागमन करेगा? 8 भव। 8 भव करेगा, उसको काय स्थिति हो गई। 8 भव की तो भी संख्या काल ही हो गई। 8 भव के कितने हो सकते हैं? 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम, इतना ही होगा उत्कृष्ट। 8 हाँ भव करेगा तो 7 करोड़ पूर्व के कर लिया और एक युगलिक का कर लिया 3 पल्योपम का। उत्कृष्ट इतनी उसकी काय स्थिति होगी। काय स्थिति ठीक। समझ गए? अब हाँ काय संवेद, संवेद का अर्थ जुड़ा हो, दूसरे के साथ में जुड़ा हो। जैसे उत्पल कमल का जीव है, उत्पल कमल के रूप में उत्पल कमल, फिर पृथ्वी काय, अच्छा, फिर वनस्पति उत्पल की कमल स्थिति। और फिर पृथ्वी मतलब काय। हर दूसरे भव में वो वापस उसी में आ रहा है। हाँ वापस दूसरी जगह जाके उसी में आए। तो ये लगातार ऐसे जगन्य तो 2 भव हो गया, उत्पल था पृथ्वी काय में गया फिर कहीं और चला गया, तो जगन्य काय संवेद हुआ, इसका 2 भव का हुआ ना। ठीक है, तो मासी और ये जो सेंटेंस है कि जिन जीवों की जितनी काय स्थिति होती है उतना ही उनका काय संवेद होता है, हाँ इसको नहीं, देखो पहला पढ़ो। उत्पल की काय स्थिति तो असंख्य काल बताइए, जबकि उसका काय संवेद अनंत काल बता दिया। वनस्पति में जहां जा रहा है ना, वनस्पति की काय स्थिति कितनी है? अनंत काल। हाँ ये समझ में आया, लेकिन उससे ऊपर क्वेश्चन में ये लिखा है कि जिन जीवों की जितनी काय स्थिति होती है उतना ही उनका काय संवेद होता है। तो 4 स्थावर के लिए ये बात कही गई है, वनस्पति के लिए अलग। अच्छा अच्छा, 4 स्थान। की काय स्थिति असंख्य काल है तो इनका काय संवेद भी असंख्य काल है। खाली वनस्पति का नियम अलग हो गया कि उत्पल कमल है तो वो वनस्पति में निगोद आदि में जा जाके अनंत काल तक वनस्पति में ही जा रहा है, उसकी काय स्थिति अनंत है। उत्पल भी वनस्पति में ही समाविष्ट है दूसरी जाति का ये बादर है। जब वनस्पति की काय स्थिति होगी तो वो सूक्ष्म में भी जाएगा, बादर में भी जाएगा, वनस्पति के सभी भेद में गमनागमन करेगा अनंत काल में। इसलिए इसका अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इसको ना समूचे में ले लिया था कि जिन जीवों की जितनी काय स्थिति होती है उतना ही उसका काय संवेद होता है, तो पूरा कंफ्यूजन 4 स्थावर। और ये गम्मक, 4 स्थावर के लिए। गम्मक से भव बता रहे हैं कि लगातार के कितने भव कर सकता है। अब उत्पल है, कोई भी जीव, पृथ्वी का एक जीव है, वनस्पति का एक में जा रहा है तो वो कितने गम्मक से जा रहा है, कितनी स्थिति वाला जा रहा है, लगातार कितने भव कर सकता है, भवों की अपेक्षा भव और काल। हाँ ये अब क्लियर हो गया। और एक वो करेक्शन जो अन्नपूर्णा जी करवाए थे वो मैंने मिस कर दिया स्टार्टिंग में, एक वहां बार उसको। लोग लेना होगा 6860
सब कोई खोल लीजिए। 686 हाँ इसमें 7 इसमें नोट में सेकंड लाइन यावत 12वें देवलोक लिखा हुआ है ना, हाँ वहां 8वें देवलोक का, अच्छा क्योंकि पीछे बता दिया है ना प्रश्न में। 6846 में देखो .2 सेकंड लाइन पढ़ो। 9 से 12वें देवलोक में पृथक वर्ष वाला चारित्र दंड किया हुआ जैन साधु होता है, तो श्रावक तो जाएगा नहीं, और ये तो हाँ गर्भ श्रावक भी नहीं बना है। पृथक वर्ष में ठीक मार कोई इतना, ठीक है। हाँ गुलाब जी। काय संवेद का क्या अर्थ होता है? काय संवेद यानी जुड़ाव, एक भाव पृथ्वी का है, दूसरा भाव मनुष्य का। तो संवेद जो बाकी सारे पृथ्वी का है, फिर मनुष्य, पृथ्वी का है, मनुष्य, ऐसे लगातार जो गमनागमन होता है उसे संवेद कहते हैं, काय संवेद। अगर इसमें जैसे एक भाव जैसे पृथ्वी में जाएगा, फिर मनुष्य, फिर पृथ्वी, फिर मनुष्य, मनुष्य मतलब त्रियंश में नहीं जाएगा, मतलब एक नहीं, भाव में। वो था काय संवेद, 2 भाव ही था। आप 2 बार बोले तो बस 2 भाव का काय संवेद हुआ, वो जगन्य काय संवेद हुआ। आप 3 बार बोल दीजिए, 4 बार बोल दीजिए, मध्यम काय संवेद हुआ। उत्कृष्ट काय संवेद बताना है, कितना बताएंगे आप ही बोलिए। एक तरफ पृथ्वी का, एक तरफ मनुष्य, मनुष्य को 8 ही भाव हो गए, 8 भाव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके इतने बताए, इतने ही भाव में उत्कृष्ट कर सकता है पंचेंद्रिय वो। नहीं, क्योंकि मनुष्य का- पंचेंद्रिय है ना मनुष्य हाँ, भी, पंचेंद्रिय इसलिए। क्योंकि पंचेंद्रिय। इसीलिए। हाँ, तो ये उपयोग अपने को लगाना पड़ता है काय संवेद जोड़ते वक्त। आप काय संवेद में 2 बोल के चुप हो गए, इसका मतलब आप जगन्य काय संवेद बोल रहे हो। 3-4 बोले मध्यम काय संवेद। अब उत्कृष्ट आप चिंतन करोगे, असंख्य कर हो सकते हैं, संख्य हो सकते हैं, तो पहले उपयोग लगाओ, पंचेंद्रिय है कि विकलेंद्रिय है। विकलेंद्रिय में आप भेजते बेइंद्रिय और पृथ्वी काय, तो कितने काल तक भेजते? असंख्यत काल, संख्यात तो संख्यात काल। हाँ संख्या, मुझे असंख्यात सुन दिया, संख्यात काल। संख्यात ही बोली थी पहले। ओ संख्यात काल, ठीक है, क्योंकि उसकी काय स्थिति उतनी है, तो संख्यात काल तक पृथ्वी काय बेंद्रिय, पृथ्वी काय बेंद्रिय कर लेना, वो काय संवेद हो गया। और वो काय स्थिति में पृथ्वी बेंद्रिय मर के बेंद्रिय, बेंद्रिय मर के बेंद्रिय, ये अंतर हो गया। और जब गम्मक की बात करेंगे, आपको पूछा जाएगा कि काय संवेद को गम्मक से स्पष्ट करो। पृथ्वी काय मरकर बेंद्रिय में जा रहा है, तो कितने गम्मक से जा रहा है? पृथ्वी काय बेंद्रिय में 9 ही गम्मक से जा सकता है। मुझे क्या ध्यान नहीं हो रहा। क्यों 9 गम्मक? गम्मक के नाम बोलो, 9 गम्मक देखो। हाँ है, लेकिन अभी ध्यान नहीं पड़ा हाँ नहीं। कोई बात नहीं, खोलो गम्मक, 9 गम्मक के नाम सब कोई खोल के करो। पृथ्वी काय को ये बेन, 9 गमक तेरे औगिक से औगिक, हाँ ये है औगिक ना, से जगन्य, औगिक से उत्कृष्ट। नंबर बोलिए 6783, सब कोई खोलिए इसको और लिखो पेज अपने, 172। सब कोई लिखो इसको। पृथ्वी काय और बेंद्रिय में 9 गम्मक लिखो। पहले तो गम्मक लिखो रफ पेपर में। औगिक से औगिक, सामने स्थिति लिखो। पृथ्वी काय की पहले जगन्य स्थिति लिखो, फिर उत्कृष्ट स्थिति, 2-2 गम्मक बनाओ सबके। पृथ्वी काय की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, बेंद्री की भी पहले जगह, औगिक से औगिक करें क्या? हाँ उसमें स्थिति लिखो सामने। औगिक से औगिक पहला गम्मक, जगन्य स्थिति दोनों की अंतर मुहूर्त। इधर फिर औगिक बोल रहे हैं पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष और उत्कृष्ट बेंद्री की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष। लिखो इसको, सबको जोड़ाना है, वापस वर्ष लिखते जाना। ये पहला औगिक से औगिक अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, या उत्कृष्ट भी ले सकते हैं औगिक से औगिक में। औगिक में आप कुछ भी ले सकते हो ना, हाँ, तो कुछ भी ले एक सकते हैं। ना लिखोगे, अंतर मुहूर्त एक समय, अंतर मुहूर्त 2 समय, आखिर ठीक है। में तो खाली जगन्य लिख लो, उत्कृष्ट लिख लो। उत्कृष्ट 22,000 वर्ष हो जाएगी। 22,000 वर्ष और 12,000 वर्ष हुआ ना, टोटल सा कर दी, कितना हुआ काय? बेंद्र के 12,000 वर्ष। हाँ 12 वर्ष, 12, अच्छा तो 22,000 12 वर्ष हुए ना। यहाँ साइड में कर लो, 22,000 12 वर्ष टोटल सबके जोड़ देते हैं। दूसरा गम्मक कौन सा है? ये तो पहले गम्मक का आपके 2 भव से कितना निकला? 22,000 12 वर्ष उत्कृष्ट से, और जगन्य से निकला 2 अंतर मुहूर्त। दूसरा औगिक से जगन्य। अब दूसरा औगिक से जगन्य में लिखो।
सब लिख रहे हो ना? औगिक से जगन्य। पृथ्वी काय की औगिक लिखो, अंतर मुहूर्त। बेंद्री की जगन्य, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। तो इज इक्वल टू अंतर मुहूर्त आ गया टोटल। दूसरी बार लिखेंगे तो औगिक में लेना होगा, दूसरी बार में 22,000 वर्ष लिखो पृथ्वी काय के। और इसकी जगन्य कितनी लोग है? बेंद्री की अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। उत्तर टोटल क्या आया उत्कृष्ट का? 22,000 अंतर मुहूर्त आया ना। दूसरे गम्मत का उत्कृष्ट दूसरे गम्मत का टोटल रखना सब। तीसरा गम्मत क्या है? औगिक से उत्कृष्ट। औगिक में वही लिखो, अंतर मुहूर्त पहले, फिर उत्कृष्ट 12 वर्ष, फिर 22,000 वर्ष, 12 वर्ष। सेम आंसर आएगा पहले जैसे ही, 22,000 12 वर्ष। ऐसे अपने आप बनाओ चौथा, पांचवा, छठा गम्मक। चौथा गम्मक लिखो सब अपने आप, भले ही देख लो बुक में। 3 गम्मक बना के बोलना पहले। प्रभा भाई लिख रहे हैं? 2 प्रभा है, एक तो प्रभा जी और प्रभा भाई भंसाली, दोनों लिख रहे हो? निरुपमा जी आपके किया हुआ है ना गम्मक? आंटी हाँ, आंटी, अंतर मुहूर्त को भी अपन जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त ले सकते हैं क्या? नहीं, एक बार जब जगन्य का लिखते हैं तो जगन्य अंतर मुहूर्त ही लेना चाहिए, अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त लेना चाहिए। अब जिसका 12 वर्ष अंतर मुहूर्त ही आएगा। किसका कौन सा पहले लिख ले क्या आप? चौथा जगन्य पांच, से औगिक, जगन्य से औगिक। हाँ चौथा ना, 6 लिखो, पांचवा छठा भी लिखो, पूरा करो 3, फिर एक साथ पढ़ना। जगन्य से जगन्य। जगन्य से उत्कृष्ट। हो गए 3 गम्मक? बोलिए, चौथा गम्मक बोलिए। जगन्य से औगिक पहला अंतर मुहूर्त में अंतर मुहूर्त प्लस अंतर मुहूर्त, हाँ, फिर अंतर मुहूर्त प्लस 12 वर्ष। जगन्य में कौन सा अंतर मुहूर्त लेंगे? जगन्य अंतर मुहूर्त इसका हाँ, पृथ्वी काय का अंतर मुहूर्त, पृथ्वी काय का, हाँ कौन सा पृथ्वी अंतर? काय का अंतर मुहूर्त और इसका बेंद्री का अंतर मुहूर्त। वो मैं समझ गई, मेरा प्रश्न सुनिए। जगन्य अंतर मुहूर्त में कौन सा अंतर मुहूर्त लेंगे? अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त या पर्याप्त का अंतर मुहूर्त? कोई जगन्य सा भी सिर्फ ले सकते हैं। क्यों लेंगे? पर्याप्त का लेंगे।
नहीं, जगन्य स्थिति बोल रहे हैं आप, तो जगन्य स्थिति तो अपर्याप्त की होगी, क्षुल्लक भव होगा। ये भी ध्यान रखो कि जगन्य बोल रहे हैं, देख लो किसकी है, क्षुल्लक भव होगा तो जगन्य अंतर मुहूर्त में अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त लेना है। और उधर ले लिया जगन्य से औगिक, औगिक में आप कौन सा अंतर मुहूर्त ले सकते हैं, वो भी अपर्याप्त में काल करते हैं। उनकी आप जगन्य बोल रहे हो तो बेंद्री भी काल करते हैं ना अपर्याप्त अवस्था में, तो उनका भी जगन्य अंतर मुहूर्त वही लो अपर्याप्त का। और औगिक में भी वही लेंगे। औगिक में भी जब वहां आप जगन्य बोल रहे हो, मध्यम स्थिति लो तो अपर्याप्त अंतर मुहूर्त ले लो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अपन अभी जगन्य से लिख रहे हैं ना दोनों का, इसलिए एक बार मन में सोचते हुए लिखो कि कौन सा अंतर मुहूर्त है इसका, अपने ज्ञान के विकास के लिए। खाली अंतर मुहूर्त बोल रहे हैं, सोचो वो अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, कितनी अशुभ कर्म उसने बांध रखे। अपर्याप्त नाम कर्म क्या है, पुण्य प्रकृति नहीं है, पाप प्रकृति है। और आगे बोलो। फिर जगन्य से औगिक वापस लिए तो पहले तो अपने ले गए अंतर्मुहूर्त ले लिए जगन्य में अपर्याप्त का, और हाँ। इधर ले लिए 12 वर्ष औगिक में उत्कृष्ट ले लिए, तो ठीक आ है। गया आंसर, आ गया 12 वर्ष अंतर मुहूर्त। ठीक है, टोटल आ गई है। और फिर टोटल, फिर जगन पांचवा है जगन्य से जगन्य, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट भी दूसरा भी पृथ्वी का एक अंतर मुहूर्त और इसका बेंद्री का भी अंतर मुहूर्त। कौन तो सा ये अंतर? सब ये अपर्याप्त अवस्था का अंतर मुहूर्त। ठीक और है। फिर वापस आया कि इसमें फिर लिए तो फिर हो गए, फिर भी अंतर मुहूर्त आया जगन्य से जगन्य में, क्यों? हाँ हाँ, वापिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जगन अंतर मुहूर्त आएगा तो अंश अंतर मुहूर्त आएगा, ठीक है, क्योंकि जगन्य ही है दोनों तरफ। जगन्य ही है। फिर हाँ, छठा है जगन्य से उत्कृष्ट, तो जगन्य तो अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 12 वर्ष बेंद्री का। अंतर मुहूर्त कौन सा है यहाँ? ये अपर्याप्त ही है, पर्याप्त, क्योंकि जगन्य शब्द है जगन्य इसमें। है। और फिर वापस जगन्य से उत्कृष्ट हुआ तो अंतर मुहूर्त और 12 वर्ष, तो 12 वर्ष अंतर मुहूर्त आया आंसर। सबका यही उत्तर आ रहा है? सबके ठीक में आए उत्तर? कोई बोलिए, जो हैंड रेज है वहां तक ठीक है, नेक्स्ट कोई तो बोलिए कि सबके यही उत्तर आए। किसी का नहीं आया? आंटी संधू जी ने जवाब दिया हाँ। अच्छा ठीक है, अब इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछना है? गुलाब जी? नहीं भाभी जी, एक बार से पूछना था, वो बाद में पूछो। ठीक है, मधु जी? प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। आंटी सबसे पहले तो खवाती हूँ आपको बारंबार। हाँ, खबर। पिछली क्लास में आंटी मेरे को अनम्यूट किया, लेकिन मेरे किसी कारण से अनम्यूट नहीं हो पाई थी। हाँ। है ना 6836 में आंटी क्वेश्चन है, उपरोक्त 15 घरों में जाने वाले अन्य मनुष्य की। एक मिनट हम लोग खोले 68 फर्स्ट पेज नंबर बोलिए, सब खोलेंगे। पेज नंबर 181। हाँ, 6836। उपरोक्त 15 घरों में जाने वाले सन्नी मनुष्य की स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। जगन्य पृथक मास, तो ये पृथक मास आंटी अपर्याप्त से लेना है क्या? नहीं नहीं, अपर्याप्त स्थिति तो अंतर्मुहूर्त उसका, हाँ अंतर्मुहूर्त बाटा बहते से लेना है क्या? हाँ, अंतर मुहूर्त बाटे बहते से शुरू हो जाता है, आयु शुरू हो जाती है ना बाटे बहते से। हाँ हाँ, तो 256 नावली का लेना है, उसमें मान लो कि वो 4 समय, ये तो किसकी बात है, मनुष्य की बात चल रही है, तो बाटे बहते की निस्ती है। ये सन्नी मनुष्य देवता के घर में 15 घरों में जा रहा है। हाँ, तो वहां अपने अपने संगी मनुष्य जा रहे हैं वहां, तो कितनी स्थिति वाला जाएगा? पृथक वो मास वाला जाएगा, तो बाटे बहते से आयु प्रारंभ हो जाती है। हाँ हाँ, वो मैंने स्टार्ट ही किया अभी सीखना, इसलिए मेरे को एकदम से पूरा समझ में नहीं आ रहा आंटी। तो 15 घर, तो 15 घरों में एक तो ये बनैरिक का हो गया, और ये लिखा हुआ ना 6835 में, देखिए 15 घर कौन से हैं? पहली पृथ्वी है और असुर कुमार से दूसरे देवलोक तक 10 असुर कुमार के, एक वाणिज्य, एक ज्योतिष, एक पहला दूसरा देवलोक, ये हुए, और एक प्रथम पृथ्वी, 15 घर हो गए टोटल। तो यहाँ जा रहा है तो कितनी स्थिति वाला मनुष्य जाएगा? पृथक तो मास वाला जाएगा, और वहां करोड़ पूर्व वाला। हाँ, उत्कृष्ट करोड़पुर वाला। संगी मनुष्य की बात चल रही है, युगलिक की बात नहीं चल रही है, तो उसकी स्थिति इतनी है। और वहां अपने स्थान के अनुसार, यानी पहली पृथ्वी में जाएगा तो कितनी स्थिति प्राप्त कर सकता है? कितनी स्थिति है पहली पृथ्वी की? जगन्य 10,000, 22,000 जगन्य 22,000 22,000 वर्ष।
उत्कृष्ट एक सागरोपम। एक सागर। हाँ, उत्कृष्ट एक सागरोपम। हाँ, तो वहां पे 10,000 वर्ष यावत एक सागर तक की कोई भी स्थिति वो प्राप्त कर सकता है। ये हो गया पहला। अपने हाँ। दूसरा, जगन्य 2 भव कर लिया और उत्कृष्ट 8 भव ही करेगा। मनुष्य नरक में गया, मनुष्य नरक ये में एक पक्ष से क्या समझना, मतलब कि एक तरफ भी, हाँ, अच्छा, एक तरफ भी पंचेंद्रिय हो तो 8 भव से ज्यादा नहीं होंगे, और एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति का भव कर रहा है तो भी 8 भव से ज्यादा नहीं होते हैं। तो 8 भव कर लेगा, फिर 8 भव के बाद कहाँ जाएगा? फिर वो संगी मनुष्य तिर्यंच में है, जो नरक में गया था, नरक में उसका 8वां भव कहाँ होगा देखो। पहला संगी मनुष्य, दूसरा नरक, तो 8 कौन सा भव आएगा? 8वां भव किसका आएगा देखो। 8वां नरक का भव आएगा। फिर वापस नैरिक का ही आएगा। 8वां भव नेरिक का आया ना, तो फिर हाँ। बाद में संगी तिर्यंच में जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट मनुष्य नहीं बनेगा वहां पे, अब पहले मनुष्य, तिर्यंच में जाएगा। क्योंकि 8 भव पूरे हो गए इसलिए अब मनुष्य नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू। ठीक है, आंटी हाँ बोलो। आंटी कैसे आंटी 8 भाव में तो 8वां मनुष्य में है, और आपने कहा था ना कि हर घर में वो अलग अलग भाव कर सकता है, तो इसका उसको नहीं, तिर्यंच में क्यों? पहली पृथ्वी की बात चल रही है ना, पहली पृथ्वी से 8 भव करेगा ना, हाँ मैंने तो बाकी भाव से ठीक है मुझे। पहली पृथ्वी के। हाँ तो अनीता ये सारे भाव आंटी पहले है क्या? मधुर सुनीता जी आप पूछिए। मानसी, तो फिर ये जो 6860 में करेक्शन किया है हमने कि हाँ 8वें देवलोक तक ही जा सकता है, तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट में है वहां भी हम लोग 9वें से ग्रीव अनुत्तर विमान में साधु ही जाते हैं, वो भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो रहने दो ना। ग्रवेक और अनुत्तर विमान में तो सिर्फ साधु ही जाते हैं, उसके बाद तो पहले अच्छा, किया ना टीका वाली बात। ठीक ठीक। फिर आगे का पीछे का ध्यान से पढ़ते हुए आएंगे तो अपने आप उपयोग चला जाएगा ना इधर। ठीक, हाँ आरती जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। मुझे ये पूछना था, जैसे हम काय संवेद कर रहे हैं ऐसे ही हम सरकाय आश्री परकाय आश्री भी करते हैं, तो इसमें काय के अनुसार चेंज कर रहे हैं क्या? मतलब एक तरफ तो पृथ्वी काय, आपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय हो, और दूसरी तरफ त्रस काय में से कोई भी जीव हो, चाहे बेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, नारकी, देवता, सब एक ही काय में आएंगे? कोई भी हो, पृथ्वी काय की अपकाय के साथ भी काय संवेद हो जाएगा ना। पृथ्वी का एक जीव मरकर अपकाय में, हाँ, पृथ्वी पृथ्वी काय। काय के साथ अपकाय तो हो जाएगा क्योंकि दोनों की काय अलग अलग है, लेकिन अगर मैं मनुष्य के साथ नरक का करूं हाँ या तिर्यंच पंचेंद्रिय के साथ नरक का, तो वो काय नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों ही त्रसकायिक हैं। नहीं, तो भी काय संवेद ही कहलाएगा। भिन्न अच्छा, काय हो गई ना उनके। दोनों त्रसकायिक ही हुई ना, मतलब विभिन्न काय कौन कौन सी हुई, फिर गति विभिन्न हुई ना आंटी? हाँ, तो भी क्या हुआ, वेक्री हो गई, इधर औदारिक था वेक्री में चला गया, काय तो भिन्न हो गई। इसमें काय अलग ही गिनेंगे फिर, हाँ डिफरेंट हाँ काय। हाँ ठीक, हाँ, ठीक। थैंक यू। पढ़िए कांता भी। 5 स्थावर में संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। प्रश्न 6899। 5 स्थावर के 5 घरों में संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जाते हैं, उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट क्रोध पूर्व की स्थिति वाला जाते हैं। दूसरा, वहां अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं। तीसरा, जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। एक पक्ष में पंचेंद्रिय है इसलिए उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। 3 स्थावर में संगी असंगी मनुष्य। प्रश्न 6900। 3 स्थावर पृथ्वी, पानी, वनस्पति के 3 घरों में संगी मनुष्य और असंगी मनुष्य जाते हैं, उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं, अर्थात संगी मनुष्य जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट क्रोध पूर्व और असंगी मनुष्य अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला जाता है। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं और
तीसरा, जगन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। एक तरफ भी पंचेंद्रिय हो तो उत्कृष्ट 8 भव ही करते हैं। 13वां भव स्थान, प्रश्न 6901, 13वें भव स्थान में किसका वर्णन है? उत्तर, 13वें भव स्थान में तेजस कायिक, वायु कायिक के 2 घरों में संगी मनुष्य और असंगी मनुष्य के जाने का वर्णन है। पहला, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं और उत्कृष्ट 2 भव ही करते हैं। प्रश्न 6902, तेऊ वायु के जीव मनुष्य वायु का बंध क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, एक केंद्रीय जीव शुभ परिणामों में मनुष्य गति और मनुष्य वायु का बंध करते हैं, लेकिन तेऊ वायु के जीवों में जीवन पर्यंत इन दोनों पुण्य प्रकृतियों के बंध योग शुभ भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः मनुष्य गति और मनुष्य वायु का बंध नहीं करते हैं। देखो, ये बात पहले भी चली थी ना, तेऊ वायु के लोग इतनी प्रशंसा करते हैं। ऐसे तो अपन मान रहे हैं केंद्र की प्रशंसा करो, वनस्पति की करो, वो प्रफुल्लित होती है, खुश होती है। तेऊ वायु अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, अग्नि को कितना पूजनीय मानते हैं, कितनी प्रशंसा वो लोग करते हैं अग्नि के। फिर भी उन जीवों के अंदर इतनी संक्लेश की मात्रा रहती है, उनके परिणाम शुभ होते ही नहीं कभी कि वो मनुष्य गति का भी बंद कर ले। कितनी आश्चर्य की बात है। हवा बहती है, लोग कितने खुश होते हैं, कितनी मंद हवा बह रही है, कितनी अच्छी हवा है, ये है। उन जीवों के अंदर खुशी नहीं रहती है। अंदर की खुशी से जीव पुण्य का बंद करता है, वो नहीं रहती। ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसकी ज्यादा प्रशंसा है तो वो अंदर से खुशी होता है। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, हाँ, संदिग्ध मनुष्य है, उनको जैसे गर्भ में आया और काल कर गया वैसा ही समझना है ना? किसका? ये जो अपना 3 स्थावर में जो प्रतिपानी वनस्पति के 3 घरों में सन्नी मनुष्य जाता है, हाँ, तो जगह निगम। मनुष्य माता के गर्भ में आया और अपर्याप्त अवस्था में काल करके यहाँ पे आ जा सकता है ना, ऐसे ही हाँ समझना है ना? हाँ, 256 आवली का रहेगा, 1 सेकंड का हाँ 23वां हिस्सा काल कर जाएगा। हाँ। और शनि का भी ऐसा ही है कि वो समुच्चय होते हैं, वो जैसे ही काल किया और वहां पे चला गया। ठीक है भाभी जी। बढ़िया। 14वां भव स्थान, प्रश्न 6903, 14वें भव स्थान में किसका वर्णन है? उत्तर, 14वें भव स्थान में 3 विकलेंद्रिय के 3 घरों में दोनों प्रकार के युगलिक को छोड़कर औदारिक के शेष जीवों के जाने का वर्णन है। 3 विकलेंद्रिय में 3 विकलेंद्रिय आदि। प्रश्न 6904, 3 विकलेंद्रिय के 3 घरों में 3 विकलेंद्रिय और 5 स्थावर जाते हैं, उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं। दूसरा, सुनाई नहीं पड़ रहा है ना? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब आ अभी गई। आती है। वापस 3 पढ़िए। विकलेंद्र, प्रश्न 6904, 3 विकलेंद्रिय के 3 घरों में 3 विकलेंद्रिय और 5 स्थावर जाते हैं, उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, इन 4 गमक से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट संख्य भव करते हैं। चौथा, शेष 5 गमक से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। प्रश्न 6905, उपयुक्त 1, 2, 4, 5 गमक में औगिक में उत्कृष्ट स्थिति लेना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि एक पक्ष में भी उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव 8 भव ही बताए हैं।
और 3 विकलेंद्रिय में उत्कृष्ट कितने भव हो सकते हैं? गौशाला के भव से पढ़े ना अभी, कितने लाखों भव? बोलते हैं। लाखों भव कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर ये ऐसे कैसे बताए? उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव और 8 भव भी बताए हैं। पहला, दूसरे, चौथे, पांचवें से करेंगे तो संख्यय भव में 8 भव कितने ले सकते हैं? इन गमक में संख्यय भव से लाखों भव ले सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट 8 भव लेंगे, 5 गमक में 8 भव ही लेना है। ऐसे तो संख्यय भव करेंगे ना, संख्यय भव में कितने भव करेंगे? लाखों भव। गौशाला का है तो यहाँ लिख लो, साइड में लिख के रख लो, संख्यय भव में लाखों भव। प्रश्न नंबर लिख के रखो सब कोई। कौन सा प्रश्न था गौशाला का? 6893। यहाँ साइड में लिख लो, जब पढ़ो तो ध्यान रहेगा। 6893 देखें। प्रश्न 6906। ये उपयुक्त 6905 में है कि उपयुक्त 1, 2, 4, 5 में औगिक में उत्कृष्ट स्थिति ले लेंगे। अगर पहले में औगिक से औगिक में उत्कृष्ट स्थिति ले लिए तो लाखों भव करेगा? नहीं करेगा, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति नहीं लेना, चाहे एक समय कम रख लो। प्रश्न 6906। उपयुक्त 1, 2, 4, 5 गमक में औगिक में कितनी स्थिति ली जा सकती है? उत्तर, जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट से एक समय कम तक की स्थिति ली जा सकती है। प्रश्न 6907। द्विंद्रिय में जघन्य और मध्यम स्थिति से संख्यय भव अनेक भव करते हैं। इन संख्यक भवों की कुल स्थिति कितनी होती है? उत्तर, इन संख्यय भवों की भी कुल स्थिति संख्यय वर्षी होती है। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 18वें पद के विवेचन में जो संख्यय वो जो लाखों भव भी करते हैं, वो संख्यय वर्षों के ही लाखों भव होते हैं। इनकी स्थिति 12 वर्ष है। लाखों गिन लो, 10 लाख इंटू 12 कर लो तो भी 12 लाखों में ही आएगा। प्रश्न 6908। द्विंद्रिय के घर में 1, 2, 4, 5 इन 4 गमक से जाए या शेष 5 गमक से जाए, उनमें क्या समानता विवेचन में बताई गई है? उत्तर, संख्यय वर्ष की समानता बताई गई है। नोट, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और 5 स्थावर का भी इसी प्रकार उपयोग पूर्वक कथन करें। 3 विकलेंद्रिय में संगी मनुष्य आदि। प्रश्न 6909। 3 विकलेंद्रिय के 3 घरों में संगी, असंगी, पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी, असंगी मनुष्य जाते हैं। उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं। तीसरा, जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। 15वां भव स्थान। प्रश्न 6910। 15वें भव स्थान में किसका वर्णन है? उत्तर, 15वें भव स्थान में पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में 2 प्रकार के युगलिप को छोड़कर औदारिक के 12 जीव और प्रथम पृथ्वी से 8वें देवलोक तक के 27 कुल 39 जीवों के जाने का वर्णन है। प्रश्न 6911। पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में उपर्युक्त 39 जीव जाते हैं। उनकी स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति वाले जाते हैं। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाते हैं। तीसरा, जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव करते हैं, किंतु भव संबंधी कुछ भिन्नताएं हैं। उनका वर्णन निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में किया जा रहा है। प्रश्न 6912। 7वीं पृथ्वी के नैऋत पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में प्रथम 6 गमक से जाए तो जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट 6 भव करते हैं, से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 6 भव में 3 भव 7वीं पृथ्वी के होते हैं। प्रथम 6 गमक से पंचेंद्रिय तिर्यंच में जाने वाले 22 सागर जघन्य स्थिति वाले ही होते हैं।
क्योंकि लगातार एकांतरित 3 भवों में 22 × 3 = 66 सागर से अधिक काल नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ औगिक में जघन्य स्थिति ही लेना चाहिए। एकांतरित जैसे 7वीं पृथ्वी के बाद एक भव संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच का, पुनः 7वीं पृथ्वी का। क्लियर है ना? ये पहले भी अपन कर चुके हैं ना सारा, कि उसकी 66 सागर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब 7वीं पृथ्वी का नेरिक तिर्यंच में आया, फिर 7वीं पृथ्वी, फिर तिर्यंच, 6 भव करेंगे तो 3 7वीं पृथ्वी, 22,000 वर्ष, 22 सागर एक समय अधिक भी ले सकते हैं? नहीं ले सकेंगे, अधिक हो जाएगा। ठीक, ये पहले किया हुआ है इसलिए सबको आ गया। हाँ बोलिए संजू जी। भाभी जी ये ना इसमें है ना अपना 6904 में चौथा, 5वें गमक से जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव करते हैं, तो ये 4 भव है वहां तक तो संख्या भव कर सकता है, और 5वें से जो गमक से जाएगा वो 2 भव 8 भव करेगा। यहाँ संख्या 5वें से नहीं है संजू जी, 5 शेष 5 गमक से है। हाँ 5 गमक, जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव, तो यहाँ संख्या नहीं लेना है, जगन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव से ही काउंट करना है। हाँ यहाँ टोटल 8 ही लेना है, क्योंकि बाकी 5 गमक में 5 गमक कौन से हुए? कौन ये हो गया तीसरा, छठा, नौवां। तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। 8वां, 9वां हाँ ना, तीनों में एक तरफ स्थिति तो है ही, तरफ है कहीं एक तरफ है, तो एक तरफ भी उत्तर स्थिति होगी तो कितने भाव होंगे? है संजू जी? एक तरफ भी गमनागमन में उत्कृष्ट स्थिति है, ये लाइनें 2 लाइन तो सब रट ही लो। एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति है तो उत्कृष्ट 8 भव, एक तरफ भी पंचेंद्रिय, दोनों तरफ हो तो भी, एक तरफ भी पंचेंद्रिय है तो उत्कृष्ट 8 भव, ये सब रट लो पहले ये लाइन। अब पहले दूसरे चौथे 5वें में उत्कृष्ट स्थिति नहीं लेना है, तब ये संख्या भव लाखों भव हो जाएंगे। हो गया संजू जी आपका? मेरी आवाज आ रही है क्या? तो आंटी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे, पढ़िए आगे। आंटी उनको हाँ आंसर आ गया। ठीक है पढ़िए। प्रश्न 6913, 7वीं पृथ्वी के नैरिक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के एकांतरित उत्कृष्ट 3 भव करते हैं तो उनकी स्थिति 22 सागर, जो कि वहां की जघन्य स्थिति है, वह सुनिश्चित होती है। तो जघन्य स्थिति वाले 3 गमक ही कह देते, परंतु औगिक से भी 3 गमक क्यों कहे गए हैं? उत्तर, औगिक गमक में ओक कथन है कि समुचित स्थिति से भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में जा सकते हैं, किंतु 3 भव के लिए औगिक में जघन्य स्थिति ही समझना चाहिए। यह बात काला देश में कही गई है, अतः इन पाठों में विसंगति नहीं समझना चाहिए। यहाँ प्रश्न अपने शंका मन में उठती कि भाई भगवान ने क्यों कहा? सीधे ही कह देते कि जघन्य स्थिति से आते हैं, तो क्यों फिर निश्चय हो जाएगा कि 7वीं पृथ्वी में जो जाएगा वो जघन्य स्थिति से ही आएगा? ऐसा तो होता नहीं है, एक भाव करेगा तो कोई भी स्थिति से आ सकता है, इसलिए भगवान ने ऐसा फरमाया। पढ़िए। ओक कथन माने? ओक मतलब समुचय रूप से कथन है, समुचय कथन भी है। 23 सागर वाला भी जाता है 30 में, तिर्यंच में सब स्थिति वाला जाता है, 30 वाला, 31 वाला सब जाता है ना। नहीं तो एक निश्चित हो जाती है, अगर बोल देते कि जघन्य 3 भाव करेगा तो जघन्य स्थिति से ही जाएगा। तो औगिक कथन, तो औगिक गमक को भगवान ने छोड़ा ही नहीं है, यहाँ पर किसी में भी सब जगह औगिक लिया ही है। प्रश्न 6914, 7वीं पृथ्वी के नैरिक पंचेंद्रिय तिर्यंच के घर में अंतिम 3 गमक से जाए तो जघन्य 2 भव उत्कृष्ट 4 भव करते हैं, से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उत्कृष्ट 4 भव में 2 भव 7वीं पृथ्वी के होते हैं। 7वीं पृथ्वी के उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव में 66 सागर हो जाते हैं। इससे अधिक काल तक 7वीं पृथ्वी में लगातार एकांतरित गमनागमन करने का जीव का स्वभाव नहीं है। प्रश्न 6915, 7वीं पृथ्वी के नैरिक मध्यम स्थिति के लगातार एकांतरित उत्कृष्ट कितने भव कर सकते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट 2 भव ही कर सकते हैं, इससे अधिक भव करने पर
छाछठ सागर का अतिक्रमण हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। जैसे यदि 22 सागर से एक समय अधिक के भी 3 भव करे तो छाछठ सागर से अधिक काल होता है, जो संभव नहीं है। क्यों बाबू जी, 3 भव करेंगे तो फिर छाछठ सागर होते हैं ना, इसमें उत्कृष्ट 2 भव ही कर सकते हैं, लिखा है। मध्यम स्थिति लो, मध्यम में क्या स्थिति लेंगे? 22 सागर एक समय अधिक ले लो, तो उसमें 3 भव करेगा, नहीं करेगा। 3 समय हो जाएंगे ना, 3 भव करेगा तो 22 सागर 66 सागर 3 समय अधिक हो जाएगा, तो वो करेगा नहीं ऐसे, इसलिए 3 जगन्य भव। स्थिति में ही 3 होगा, जगन्य स्थिति में ही 3 होगा, मध्यम से भी नहीं होगा, ये बात बता रहे हैं। प्रश्न 6916, संगी और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यज एवं संगी मनुष्य जब तीसरे व 9वें गमक से पंचेंद्रिय तिर्यंज के घर में जाते हैं तो न्यूमा युगलिक तिर्यंज बनते हैं, क्यों? उत्तर, युगलिक तिर्यंज का घर अलग नहीं है, वे पंचेंद्रिय तिर्यंज के घर में ही समाविष्ट हैं। इस घर वालों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल है, इसलिए कहा गया है कि तीसरे व 9वें गमक से न्यूमा युगलिक बनते हैं। अब संगी तिर्यंच है, करोड़ पूर्व की आयुष वाला है, समझ लो, वो युगलिक में जा रहा है, 3 पल की स्थिति वाला जा रहा है। कौन सा गमक होगा? औगिक से उत्कृष्ट। औगिक स्थिति में मान लो इधर ले लो, करोड़ पूर्व ले लो, और उधर जो भी स्थिति ले लो, 10 वर्ष ले लो, 10 वर्ष वाला, वहां उत्कृष्ट स्थिति कितनी है मनुष्य की? संगी मनुष्य की 3 पल्योपम युगलिक की है ना, तो तीसरा गमक हो गया। और 9वां गमक कौन सा है? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। संगी तिर्यंच की उत्कृष्ट स्थिति करोड़ पूर्व, वहां उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम, तो ये 2 गमक से जाएगा तीसरे और 9वें से मनुष्य के घर में या तिर्यंच के घर में, तो नियमा युगलिक बनेगा। प्रश्न 6917, संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य तीसरे गमक औगिक से उत्कृष्ट से पंचेंद्रिय तिर्यंच में जाते हैं, तो औगिक में इन तीनों की कौन सी स्थिति नहीं समझना चाहिए? उत्तर, औगिक में इन तीनों की जगन्य स्थिति जो कि अपर्याप्त होती है वह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त जीव युगलिक की आयु का बंद नहीं करते हैं और युगलिक में जाते भी नहीं है। अपर्याप्त जीव और कहाँ की आयु का बंद नहीं करते हैं? नरक का भी नहीं करेंगे और देवता का भी नहीं करेंगे। देवता, नरक और युगलिक 3 जगह का बंद नहीं करते हैं। प्रश्न 6918, युगलिक में जगन्य कितनी स्थिति वाले जाते हैं? उत्तर, संगी और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जगन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति वाले एवं संगी मनुष्य जगन्य पृथक मास की स्थिति वाले जाते हैं। यहाँ कौन से अंतर मुहूर्त में जाएंगे? ये संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जगन्य स्थिति से युगलिक में जा रहे हैं, तो कितनी स्थिति होगी अंतर मुहूर्त में? पर्याप्त में जाएंगे। हाँ, पर्याप्त की होगी, तो स्थिति कितनी होगी? 256 आवलिका से तो बहुत अधिक होगी। ठीक है, 256 आवलिका में कितनी पर्याप्तियां पूर्ण होती है? सब लिखो ये उत्तर। 256 आवलिका में कितनी पर्याप्तियां? 6 पर्याप्तियों के नाम मन में सोचते हुए लिखो। आहार पर्याप्ति, शरीर, इंद्रिय, अनापान, छमुई हो जाएगी, पूरी नहीं भाभी जी। हाँ, ये 6 पूरी करके जाएंगे। पर्याप्त कब कहलाएगा संगी मनुष्य? जब 6 पर्याप्त, तब संगी तिर्यंच 6 पर्याप्तियां पूर्ण होगी तब पर्याप्त कहलाएगा। और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय कब पर्याप्त कहलाएगा? जब उसकी भाषा पर्याप्त नहीं, तो 5 पर्याप्त की पूर्ण हो जाएगी तब वो कहलाएगा पर्याप्त। आंटी क्षमा, आपने सवाल पूछा था शरीर भाव में जीव कितनी पर्याप्ति पूर्ण करेगा? हाँ, ये उत्तर आ गया था ना 3। कितना बोले थे? मुझे 3 ही समझ, आप कितना बोले थे? मैं तो 256 वाले कम 6 बोली थी भाभी जी।
नहीं नहीं नहीं, तो क्षुल्लक प्रश्न था। ठीक है, 6 पर्याप्ति वाला जाएगा, वो बात ठीक है। प्रश्न मेरा था कि क्षुल्लक बहु में कितनी पर्याप्तियां होती है, कितनी पर्याप्तियां पूर्ण? 3 होती है। सबको ध्यान है ना, क्षुल्लक बहु में प्रथम 3 पर्याप्ति पूर्ण होती है। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना कोई भी जीव काल नहीं करता है। ये लाइन कहीं लिख कर रख लो इसी पर। 3 पर्याप्ति पूरी, शरीर और इंद्रिय सब लिख लिए। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना कोई जीव काल नहीं करता है। पढ़िए। प्रश्न 6919, तीसरे और 9वें गमक से नियमायुग्लिक बनते हैं तो पहले और 7वें गमक में सबसे भी तो युग्लिक बन सकते हैं, उसका कथन क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, पहले और 7वें गमक में औगिक में समुच्चय स्थिति ली गई है, अतः इन दोनों गमक से जाने वालों में युग्लिक बनने की भजना है। नियमा न होने की अपेक्षा से उसका यह कथन नहीं है। टाइम प्रश्न भी 6, पहले वाले प्रश्न थे ना, किसी के नाम लिखा हुआ है ना अन्नपूर्णा? हाँ है। आप लोग प्लीज वापस हैंड कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, बोलिए सुनीता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी अभी आपने लिखा है ना आंटी, पृथ्वी काय से वे इंद्रिय में जाए हाँ, तो औगिक से औगिक बोलकर क्या लेना आंटी इसमें? औगिक में संपूर्ण स्थिति होती है ना, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की पूरी हाँ स्थिति। तो इतना तो अपन बोल नहीं सकते हैं कि अंतर्मुहूर्त एक समय मध्यम स्थिति लिखना हो, अंतर्मुहूर्त एक समय 2 समय, कितना लिखेंगे? तो इसमें इसी प्रकार लिखा गया है शास्त्र में। पहले जगन्य स्थिति से व्याख्या कर दो। जगन्य दोनों तरफ की अंतर्मुहूर्त हो गई औगिक में। अंतर्मुहूर्त, हाँ आंटी। हाँ, हाँ, और उत्कृष्ट औगिक में फिर दोनों तरफ की उत्कृष्ट ले सकते हैं, लेकिन गम्मक 20,000 वर्ष से 12,000 वर्ष। हाँ, हाँ 12 वर्ष, 22,000 हाँ, और 12 वर्ष। हाँ, ये आ गए आंटी। औगिक से औगिक में क्या लेंगे फिर? यही तो काम है ना, औगिक से औगिक में लिख लो दोनों के। अच्छा, उससे कम, इससे कम नहीं, औगिक लिखना हो ना, कोई भी चीज में औगिक लिखना है तो 2 बार लिखना पड़ता है। औगिक में संपूर्ण स्थिति है, तो औगिक की जगन्य स्थिति कितनी है? पृथ्वी काय की अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, तो दोनों तरफ अंतर्मुहूर्त। मुहूर्त अंतर्मुहूर्त लिख लो। और इनकी औगिक में फिर उत्कृष्ट की व्याख्या करो। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है पृथ्वी काय की? पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष। हाँ, एक तरफ 22,000 वर्ष लिखो, और उसकी उत्कृष्ट स्थिति विकलेंद्र की 12 वर्ष। 12 वर्ष। 12 हाँ, वर्ष हुई। तो टोटल इनका जोड़ लगाए तो कितना आया अपने पास? 22,000 12 वर्ष। 22,000 12 वर्ष। हाँ 12 वर्ष है। तो ये हमने औगिक से कथन किया है। 2 बार कथन करना पड़ता है औगिक में। जगन्य भी बता दो, उत्कृष्ट भी बता दो। हाँ, औगिक में सभी स्थिति है। अब आप कितना लिखोगे? मैं बोलूंगी मध्यम स्थिति का पूरा बनाओ, तो आप लिखोगे अंतर्मुहूर्त 1 समय, अंतर्मुहूर्त 2 समय, 3 समय, यावत 22,000 में 1 समय कम तक। इतना तो लिखा नहीं जा सकता है ना, वो फिर हाँ चिंता। ठीक है। हाँ आंटी जिनके हैंडल्स थे वो कुछ लेफ्ट कर गए हैं, अच्छा, रीडिंग करवा दो। हाँ करेंगे। आया कुछ आता है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। ये पहले किताब है ना, हाँ, 975% है, पेज नंबर ये 170। हाँ बोलिए। ये जो स्वधर्म कल्प में जाते वक्त चर्मेंद्र जी ने अपना कैसा रूप बनाया। स्वधर्म कल्प में जाते वक्त चमरेंद्र जी ने वैक्र्य समुद्घात करके एक घोर भयंकर भयानक कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि के समान काला 1,00,000 योजन उससे अंगुल का ऊंचा मोटा महाकाय शरीर बनाया। अपने हाथों को पछाड़ते हुए, हाथी की तरह चिंगाड़ते हुए, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, भूमि पर पैर पटकते हुए परिध रत्न लेकर आकाश में उड़े। ये तो परिध किसे कहते हैं? परिग, परिग रत्न का, परिग, परिग इनका एक प्रकार का रत्न है, वो ये अपने पास रखते हैं। जैसे शक्रेंद्र होता है। हैं,
हाँ रत्न लिखा हुआ है, ठीक है। परिग रत्न। नहीं तो ये ऐसे मतलब जैसे 1 लाख का उससे बनाया धर्मेंद्र जी ने देवता, तो 1 लाख का बना के फिर भी वो ऊपर उड़ सके, हाँ, उत्तर हाथी की व्यक्ति तरह मतलब शरीर बना के। गाड़ते हुए टेढ़ा गुस्से में थे ना, हाँ भयंकर गुस्से में गुस्से तो थे। में उड़ सकते हैं। अब उससे एक अंगुल का क्या है मतलब, उससे अंगुल कौन सी हुई? आशी ये विश के बीच वाली। आप निकालो गुलाब जी। 8वें शतक में आशी विश के थोकड़े में उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल आदि का वर्णन किया गया है। कौन सा थोकड़ा? 8वें शतक में आप निकालो अनुक्रमणिका खोलकर, आशी विश का थोकड़ा इसका क्या सबको निकालिए, जल्दी नंबर बोलिए फिर। 412 पेज नंबर। खोलो 412। मिला तीनों प्रकार का वर्णन? हाँ 80 का थोकड़ा है। ये देखो अंगुल कितने प्रकार के हैं, 2289 हाँ जी, है ना। 3 प्रकार के अंगुल बताएं हाँ तो जी, हाँ जी, प्रमाण अंगुल, आत्म अंगुल और उच्छेद अंगुल, है ना। तीनों आप पढ़ लीजिएगा, प्रश्न सबको ही ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है जी, धन्यवाद भाभी। सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव। गुलाब जी पूरा करके जाइए लाइन। कौन सा ये अंगुल वाला? सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव कर्मारी कोट खपावे, उत्कृष्ट उत्कृष्ट रसायन तो तीर्थंकर रसायन आवे तो गोत्र तीर्थंकर गोत्र पावे। और यही है कि सबको उत्कृष्ट रसायन पूर्वक पढ़ना है। रसायन शब्द का क्या अर्थ है? तन्मय रसायन मैंने एकदम तन्मय हो जाना, हो उसमें जाना, रस लेना, एक मेक हो जाना। किसके समान एक मेक होना है? दूध दूध पानी। और और चीनी पानी के के समान, समान। दूध ठीक और चीनी के समान या दूध ठीक, और पानी के समान। हाँ ठीक। हाँ बोलो शांति जी। प्रणाम बाबू जी। हाँ बाबू जी एक मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछूं हाँ, इससे? अभी प्रश्न की टाइम है ना। जी उसमें ना एक गाथा आती है, तो वीर एकाकी 4000 दीक्षा दूरे जिन पति पार्श्व मल्ली त्रैत साथे बीजा सहस से वृत्ति। तो इसमें सहस वृत्ति अर्थ, शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया बाबू जी। सहस्र यानी हजार। जी वही एक, जैसे महावीर स्वामी भगवान तो एकाकी गए थे मोक्ष में, और आदिनाथ भगवान 4000, भी एकाकी 4000 है दीक्षा हाँ दूरे जिन पति। हाँ तो वो सहस का मतलब 1000 हुआ। हाँ, हजारों के साथ गए, लेकिन एक ही समय में नहीं समझना। एक समय में उत्कृष्ट 108 से ज्यादा सिद्ध नहीं होते हैं, और 108 भी लंबे काल बाद ही होते हैं। तो 108 गए, 107, 106 ऐसे समय के फर्क से गए। निश्चय नए वाला समय नहीं समझना। अपने को लगता है कि एक साथ सब मोक्ष में गए, लेकिन भिन्न भिन्न समय में गए। जी बाप जी, प्रणाम। हाँ अनीता। मासी मैं तो वो बता रही थी कि परिग रत्न का आपने बताया था चमरेंद्र जी का शस्त्र। हाँ उनके शस्त्र रत्न में होते हैं। शक्रेंद्र जी का कौन सा है शस्त्र? इसी वज्र थोपड़े में आया हुआ है ना। हाँ वज्र वज्र। वज्र। ये देखो आगे आया हुआ है 978 में। शक्रेंद्र जी ने चमरेंद्र जी पर वज्र क्यों फेंका? उनका रत्न है वज्र। ठीक है। हाँ आंटी। आंटी बुधवार को तो वो है, पक्की है? हाँ हाँ ठीक है। शिफा आंटी।